तो स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल 5 सीकेंट का रिडक्शन फार्मूला करेंगे। सीकेंट एक्स का रिडक्शन फार्मूला सिंपल है, ज़बरदस्त है। बच्चों एक बात है, आपको अगर मैं सिंपल है ज़बरदस्त है बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फार्मूलाज आप याद करे हुए होंगे और आपको करने में मज़ा आता होगा। जब तक आप फार्मूले नहीं पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने वाला नहीं है, सिंपल और इजी दिखने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये है कि कोई भी चीज़ को करने के लिए उसका एक गोल सेट करना, मतलब अगर आज माइंडसेट बना लिया आपके मेरे को आज सीकेंट का न्यूमेरिकल करना है, रिडक्शन फार्मूला तगड़े तरीके से करना है, तो तब आपको आता वो बेस्ट आता। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, और दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है। दिए तो क्या होता, दो बातें होते। पहली बात आपकी तरक्की होती, आपके पेरेंट्स खुश हो जाते, और दूसरी बात अगर नहीं दिए तो क्या होता, ना तो पेरेंट्स कभी खुश रहते और तरक्की तो दूर की बात है, आप कर्ज़ों में डूब जाते। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मंथली रेंट का से पे करते, अगर ओन हाउस है तो ओन हाउस बिक जाता, और अगर किराएदार है बोले तो आज के डेट में अगर मान लीजिए घर का रेंट है 2 बेडरूम हॉल का 15,000, अगर सपोज कर लीजिए, तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हुए तक वो मेरे ख्याल से 30,000 चले आता। आप ले दे के आटे की गिरनी पे, गोश्त की दुकान पे, किराना स्टोर पे, इस पे उस पे ठहर के अगर 4 पैसे कमा भी लिए तो घर का रेंटिश नहीं जाता, लाइट का बिल तो दुनिया का हो जाता, घर की गैस का मसला रहता। ये मैं रियलिटी से आपको, जो आपके फादर फेस कर रहे वो रियलिटी से आपको यानी कि आगाह कर रहा हूँ, आपको उसका बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। फिर गाड़ी का पेट्रोल रहता, ये रहता, अनएक्सपेक्टेड बुखार आ जाता सडन, एक सर्दी की छींक आ गई तो डॉक्टर 2,000 ले लेता, एक 700-800 उसकी फ़ीस रहती, कुछ गोलियों के रहते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2,000 पूरे रख देना, एक पिंक नोट रख देने का रहता। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना, मतलब ये सब चीज़ों की शुरुआत यही था। अगर आप अच्छा पढ़ लिए तो मंथली 2 लाख रुपए आपकी सैलरी अगर है, 50-60,000 का आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, 1 आध लाख तो सेविंग हो रही ना, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लेना। चलिए ठीक है, करेंगे 5th न्यूमेरिकल। प्रूव दैट secant power nx dx is equals to secant power n minus 2x into tan x by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 I n minus 2। और बच्चों यहाँ पर hence secant to the power of 4x dx भी कैलकुलेट करना। तो अब अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट I n is equals to इंटीग्रल secant power nx dx secant power n minus 2x into secant square x dx। मैं बोला ना बच्चों कि साइन कॉस में आपको -1 लेना है, टैन में -2, कॉट में -2, सीकेंड में -2 और कोसिकेंड में -2। तो फिर अब यहाँ पर u v अप्लाई करेंगे। u v का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, u इंटीग्रल v dx माइनस, सेम लिखना है, v dx। और ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप पे ये पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड है। u के सामने एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। सीकेंट पावर n माइनस 2x tan x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x। मैं बोला ना बच्चों, कोई भी चीज़ का अगर गोल बनाना है तो पहले उसके फॉर्मूले, उसकी बेसिक, उसकी बुनियाद पे वर्क करना है। बुनियाद अच्छी है तो बिल्डिंग तगड़ी थरने वाली। तो बुनियाद अगर आपकी कमज़ोर है, आपको ये फॉर्मूला ही नहीं आता तो प्रॉब्लम है। अब मैं बता रहा हूँ आप आगे बढ़ जाते, लेकिन खुद से कैसा करते। एग्जाम में तो तुम्हारे साथ कोई आने वाले नहीं है ना बच्चों, आपके साथ ना आपके घर के बाजू वाले आने वाले, ना चबूतरे पे बैठने वाले आने वाले, ना पेरेंट्स आने वाले हैं, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना मामा ना मामी, ना चाचा ना चाची, ना पप्पा ना पप्पू। सिर्फ जाना है अपन को अकेले को, अपना पेन पेंसिल स्केल लेके, और उस दिन मालूम होता वो एनवायरनमेंट बहुत डेंजर रहता। वो एनवायरनमेंट कैसा रहता बोले तो, कभी अपन फैन की आवाज़ गौर नहीं करते घर में, लेकिन उस दिन अपने कानों में फैन चल रहा, सो खड़ 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 सुनने आते रहता, सुनने आती क्लियर आवाज़, घड़ी का कांटा टिक 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 टिक, कैमरे कितने डायरेक्शन में, कितने एंगल पे हमारी की यानी कि सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा, टीचर के फेस पे कितने पिंपल्स है, कितना उन्होंने कैसे ख़तरनाक है, कैसी बिंदी लगा के आए, ये पूरा 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 नोटिस करते। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो बेसिक तगड़ी है तो फिर बिल्डिंग भी तो सुपर हिट हो जाएंगी ना। तो यानी कि एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि बस अपन अकेले
वो एक है ना, क्या बोलते हैं, एक छोटी सी शायरी, जो करना है अपने अकेले को करना है, जो सहना है हमको सहना है, बोलते हैं, वो मेरे को एग्जैक्ट कलेक्ट नहीं हो रहे वर्ड्स। तो एग्जाम में बस जाना है, अभी तो एग्जाम का एनवायरनमेंट की बात शुरू हुई, आगे आगे बोलते जाता हूँ कि एग्जाम के अंदर होता क्या। तो खैर चलिए पहले तो ये करेंगे, दोनों जगह पर tan आने वाला है, यानी बच्चों सीकेंड पावर n माइनस 2x, ये इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x माइनस इंटीग्रल, अब डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, x है तो x पावर n, तो मतलब पहले तो अप्लाई कर दो n x पावर n माइनस 1, लेकिन ये x तो नहीं था ना बच्चों, ये सीकेंड था, सीकेंड का इनर डेरिवेटिव करते हैं, सीकेंड x इंटू टैन एक्स, इनर डेरिवेटिव सीकेंड x इंटू टैन एक्स, ये सीकेंड का फिर टैन आता, अगर ये स्टेप आ गया तो ये रिडक्शन फार्मूला क्रैक हो गया। क्या करें, टैन एक्स कर दिए, माइनस कर दिए इंटीग्रेशन वैसिज x पावर n, n x पावर n माइनस 1, x पावर n, तो ये n x पावर n माइनस 1, मगर ये x ने था, ये सीकेंड था, तो सीकेंड का इनर डेरिवेटिव लिए सीकेंड x इंटू टैन एक्स, डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव देखिए आप 11th क्लास के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड x इंटू टैन एक्स, फिर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन टैन एक्स, मतलब ये इतने वाले का आंसर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इसका आंसर ये है। तो खैर नहीं हो बच्चों, अब आप क्या करिएगा, तो tan x, ये भी tan x होगा। तो अभी आराम से बच्चों n माइनस 2 कचरा है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, सीकेंड पावर n माइनस 2x tan x वैसिच माइनस n माइनस 2 वैसिच इंटीग्रेशन वैसिच, बेसिस सेम है, पावर्स कर दो बच्चों ऐड, माइनस 1 प्लस 1, और इंटू में एप्लीकेबल होता है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, फिर tan इंटू टैन, टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, इंटीग्रल सीकेंड पावर n माइनस 2x tan x वैसिच n माइनस 2 इंटीग्रल सीकेंड पावर n माइनस 2x tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी, मतलब ये पूरा सेम, ये पार्ट सेम, माइनस सेम, n माइनस 2 सेम, इंटीग्रल सेम, सारा सेम, इसकी जगह पे आइडेंटिटी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर बच्चों सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटू टैन एक्स माइनस n माइनस 2 सीकेंड पावर n माइनस 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड पावर n माइनस 2x dx, मल्टीप्लाई करो सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटू सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटू 1, तो सीकेंड पावर n माइनस 2x tan x, आंसर के थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, देखो महाशय, सीकेंड पावर n माइनस 2x, हाँ tan x है, थोड़ा n माइनस 2 वो भी है, इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे, सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटू, चलो बेसिस सेम है, पावर से ऐड कर दो बच्चों, बेसिस सेम है, पावर से ऐड dx, माइनस इंटू माइनस प्लस n माइनस 2 इंटीग्रल सीकेंड पावर n माइनस 2x dx। बच्चों आराम से सब्र से, आपको माइनस से पूरा 1 2 3 4 ये चार चीज़ें अंदर सीकेंड से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस 2 वैसिच इंटीग्रल वैसिच, ये पार्ट जाके यानी कि ब्रैकेट, पहले सीकेंड पावर n माइनस 2x को मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर ये माइनस n माइनस 2 इंटीग्रल, ये तीनों को अंदर भी जाते हैं, तो होगा क्या बच्चों, आपको ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आ जाएगा n x माइनस n माइनस 2, अब ये माइनस n माइनस 2 इंटीग्रल सेम बेसिस सेम पावर से एडेड, माइनस माइनस प्लस n माइनस 2 इंटीग्रल सेकेंड पावर n माइनस 2। तो अब देखो बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं आई एन माइनस 2, और ये माइनस कैंसिल हो गया, आई एन सेकेंड पावर n, सेकेंड पावर n आई एन होता, तो ये आई एन हो गया, सब सेम, माइनस n माइनस 2 सेम, प्लस n माइनस 2 सेम, इसकी पूरे इंटीग्रल के साथ आई एन हो गया, ये आई एन माइनस 2 हो जाए। स्टेप क्या था बच्चों, सीकेंड पावर n माइनस 2x tan x, tan x माइनस n माइनस 2
आई एन प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर आई एन है, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड पर आई एन ले लेंगे। आई एन है यहाँ पर, ये आई एन के पास ये आई एन को लेके जाएंगे, माइनस उधर आके प्लस एन माइनस टू आई एन सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू। टेकिंग आई एन कॉमन, आई एन की जगह पे इधर वन एन माइनस टू सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स एन माइनस टू आई एन माइनस टू। एन ये एन तो अपनी प्लेस में रहेगा, एन माइनस वन, एन टू में से वन निकालो वन हो जाएगा, सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स टैन एक्स आई एन माइनस टू। आई एन इज इक्वल्स टू सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स टैन एक्स बाई एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस टू होगा ये, एन माइनस टू, ये जो एन माइनस वन है इसके नीचे भी आता, प्लस है बल के बीच में, इसके नीचे भी आता, एन माइनस वन आई एन माइनस टू इज इक्वल टू आई एन की वैल्यू क्या है बच्चों, आप देख लो, आंसर प्रूव कर दिए अपन। अपने को क्या बोला था उन्हें, सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स टैन एक्स बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू बाई एन माइनस वन आई एन माइनस टू, और आई एन की वैल्यू अपन सीकेंड सेम टू सेम अपन प्रूफ कर दिए बच्चों। सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स टैन एक्स बाई एन माइनस वन, एन माइनस टू बाई एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो सीकेंड की वैल्यू सीकेंड पावर एन एक्स डी एक्स इज सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स टैन एक्स बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू बाई एन माइनस वन आई एन माइनस टू। बच्चों एक बार ध्यान देना, आप फर्स्ट स्टेप से यहाँ से आप नज़र रखो। सबसे पहले अपन क्या करें, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल सीकेंड पावर एन एक्स ले लिए, उसके बाद फिर इंटीग्रल सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स करें, फिर यू वी अप्लाई करें, यू बोल तो सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल वी डी एक्स। फिर इधर आ जाओ बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, यानी कि आपको सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स वैसे ही रहेगा, इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स आता टैन एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स पावर एन का डेरिवेटिव, जो सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव था उसको सीकेंड को एक्स कंसिडर करें, एन माइनस टू को एन, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव एन माइनस टू सीकेंड पावर एन माइनस टू माइनस वन एक्स, और इन द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, एक और सीकेंड स्क्वायर एक्स था उसका इंटीग्रेशन टैन एक्स हो गया। फिर अपन क्या करें बच्चों, सुकून से इज इक्वल टू सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एन माइनस टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल बेसिस से में पावर सेट करेंगे सीकेंड पावर एन माइनस टू माइनस वन प्लस वन एक्स, और टैन का टैन इंटू टैन टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर बच्चों इज इक्वल टू सेम अपनी जगह पे सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एन माइनस टू इंटीग्रल, अब आपको सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स बच गया, टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन यूजिंग 10th क्लास आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद फिर इज इक्वल टू सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एन माइनस टू इंटीग्रल, मल्टीप्लाई कर दो सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स वन जा सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स ऑल डी एक्स। फिर उसके बाद बच्चों इज इक्वल टू सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एन माइनस टू, मतलब माइनस एन माइनस टू इंटीग्रल अब अंदर लेके जा रहे, क्या कर रहे हैं बच्चों अपन, माइनस एन माइनस टू इंटीग्रल सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू इंटीग्रल सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब बेसिस से में बच्चों पावर सेट कर दो, जो लास्ट स्टेप है क्या होगा वो, इज इक्वल्स टू सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एन माइनस टू इंटीग्रल सीकेंड पावर एन एक्स डी एक्स प्लस एन माइनस टू इंटीग्रल सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। उसके बाद फिर अपन क्या करें बच्चों, नेक्स्ट पेज पे जाओ, उसके बाद जहाँ पर भी सीकेंड पावर एन था उसको आई एन सपोज करें, यानी बच्चों क्या किए हम, इज इक्वल टू सीकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एन माइनस टू आई एन लिख दिए प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू, और उधर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास आई एन था। अब ये आई एन को मैं रेड मार्क कुछ करा शायद वहाँ पर, तो वो प्लस हो जाता, आई एन प्लस एन माइनस टू आई एन इज इक्वल टू सीकेंड टू द पावर ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू टैन एक्स प्लस एन माइनस टू
आई एन माइनस टू। तो फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से आप आई एन कॉमन निकालो, 1 प्लस एन माइनस टू सेकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू हो जाएगा। फिर वो आई एन की ब्रैकेट के अंदर एन माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाता, आई एन एन माइनस वन, वो एन माइनस वन डाउन में आ जाएगा। आई एन इज इक्वल टू सेकेंड पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू बाई एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो आई एन की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रल सेकेंड पावर एन एक्स डी एक्स, क्या था बच्चों, इंटीग्रल सेकेंड पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड पावर ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एन माइनस बाई एन प्लस एन माइनस टू बाई एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो मेरे हाल बच्चों ये प्रूफ आ जाने के बाद एन की जगह क्या बोला था उन्हें, एन की प्लेस में 4 बोला था। तो अपन अब क्या करेंगे, 4 एज्यूम करेंगे, पुट एन इज इक्वल्स टू 4। तो 4 चुन चुन के मारो बच्चों, 1 4 4 4 4 4, 4 है ना, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 जगह पे आप एन की जगह पर 4 लगा दो। तो बन जाएगा सेकेंड पावर 4 माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स बाई 4 माइनस वन प्लस 4 माइनस टू बाई 4 माइनस वन आई 4 माइनस टू। यानी यहाँ बच्चों सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स बाई 3, 4 माइनस वन 3, 2 बाई 3 आई 2। अब चुन चुन के 2 लगाते जाओ बच्चों। तो मतलब सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स बाई 3 प्लस 2 बाई 3 सेकेंड पावर 2 माइनस 2x tan x बाई 2 माइनस वन, 2 माइनस वन बाई 2 माइनस टू एक्चुअली। तो बच्चों 2 माइनस टू बाई 2 माइनस वन आई 2 माइनस टू। बच्चों ये तो आई जीरो होता जो कि x हो जाता, मगर डायरेक्टली यही जीरो हो जा रहा है, 2 माइनस टू जीरो, जीरो इंटू एनी नंबर जीरो। तो मतलब सेकेंड पावर 3x tan x बाई 3 प्लस 2 बाई 3 सेकेंड पावर 0x इंटू tan x प्लस 0, एनीथिंग पावर 0 1, तो tan x हो गया। तो देयरफॉर सेकेंड पावर 4x dx इज सेकेंड क्यूब x tan x बाई 3 2 बाई 3 tan x। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पावर 4 प्रूफ। अब आप ट्राई करो सेकेंड पावर 3x dx सेकेंड टू द पावर ऑफ 5x dx सेकेंड पावर 6x dx। अगर आप ये सॉल्व कर लिए तो इसकी ग्रिप मिल जाती है आपको। अच्छे से पढ़ो बच्चों, कुछ डाउट है तो पूछो। वो एग्जाम के एनवायरनमेंट के बारे में अगले प्रॉब्लम में बात करेंगे। वैसे एक बात और ये है कि सेकेंड का मैं कर दिया, आप ट्राई तो करो कोसेकेंड का करने के। चलो कोसेकेंड का मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन दे देने के बाद उसका प्रूफ भी दे देता हूँ। प्रूफ मतलब आइडियाज दे देता हूँ, कैसा हिंट दे देता हूँ। इंटीग्रल सिक्स्थ न्यूमेरिकल है कोसेकेंड पावर एन एक्स डी एक्स माइनस कोसेकेंड पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू बाई एन माइनस वन आई एन माइनस टू, और हेंस डेड्यूस कोसेकेंड पावर 4 ने 5x dx। अब इसमें हिंट्स क्या रहेंगे बच्चों, पहला तो हिंट ये रहेगा, हिंट डेरिवेटिव, इनर डेरिवेटिव करेंगे कोसेकेंड का तो माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रेशन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, ये दो चीज़ें रहेंगे बच्चों। और तो मैं समझता हूँ कि यू वी का फॉर्मूला चलिए आपके लिए लिख देता हूँ, यू इंटीग्रल वी माइनस यू इंटीग्रल वी। ये सेकेंड वाले यू को एक डेरिवेटिव लगाओ, एक इंटीग्रेशन होल dx। तो ये 3 हिंट रहेंगे, बाकी का तो पूरा सेम रहेगा। आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, इसका पावर 5 एक करो, पावर 4 एक करो, अगर ये कर लिए तो आप ये कर लिए तो आपको फिर जो है एग्ज़ाम के बाहर अपन अब कहाँ थे, वो जो फ़ैन की आवाज़ थी कड़ 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 उसमें थे, घड़ी की टिक टिक पे थे, टीचर की बिंदी पे थे, पिंपल पे थे, बहुत सारी चीज़ों पे थे। अच्छा चलो भाई, अच्छे टीचर भी होंगे, कोई बात नहीं। आपको क्या इजी पलट के इधर उधर मारने देते हैं क्या, कहीं को देंगे मारने आप? क्योंकि अगर टीचर आपको लूज छोड़ रहे हैं तो वह कॉलेज की रेप्यूटेशन डाउन हो जाती। आप बाहर निकल के छोड़ते हो कॉलेज को, छोड़ते, अरे लूज था, लाइट था, तो खैर ये तो अब दूसरी बात है। तो टीचर आपको किसी हाल जो है नहीं देने वाले, मतलब इधर उधर। और चलो अगर कोई टीचर रहम दिल भी है, अगेंस्ट द रूल जा रहे उन्होंने, जाके अगेंस्ट द मैनेजमेंट जाके बच्चों पर रहम खा के तरस खा के लिख लेने भी दे रहे, पूरे हॉल में आपके भरोसे पे आने वाले, जितने आपके क्लास में पूरे आपके भरोसे पे रहने वाले, बताओ बताओ बोल के पेंसिला मारते, ये करते वो करते, पेपर आप फेंक के देते, थोड़ा बताओ भाई,
हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, वो ये बोल के बोलते। और तो और बाजू देखे तो तेलुगु मीडियम, उधर बाजू देखे तो हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम, पीसी सीईसी, तो ओहो उतने कॉम्प्लिकेशन से बेहतर है भाई ये कर लो। अगले जो अगला टास्क रहेगा अपना, वो एग्जाम लिख के 3 घंटों के बाद जब बाहर निकलेंगे अपन, तो बाहर निकलने के बाद क्या होने वाला है वो बोलूँगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, अलविदा।